हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास। इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का नजदीक समय में जो है बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे उत्तराखंड बोर्ड वाले या किसी भी अन्य स्टेट के बोर्ड वाले हों, उन सब के लिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, आपको बड़ा आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। इस पूरी एक्सरसाइज को मैं दो पार्ट में आपके सामने ला रहा हूं। पहले एक पार्ट के अंदर वो क्वेश्चन जो थोड़े छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है उनको सामने रखूंगा। सेकेंड पार्ट में वो क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 पे पहुंचने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, जिनका प्रूफ हम लोगों ने पढ़ा है, उन फॉर्मूलों का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। और खासकर वो फॉर्मूले जिनका हम इसके अंदर यूज करेंगे वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में किया था और जिसका आपको पूरा जो है लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां पर जाकर इस प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वो फॉर्मूले जिनका हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, मैं थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। तो जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, जिनका हम यूज करेंगे इसके अंदर, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और इसके साथ साथ हमने दो फॉर्मूले और बनाए थे इसी फॉर्मूले से। वो क्या बनाए थे हमने बनाए थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड वन हमने इसी से बनाया था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा इसी फॉर्मूले से हमने नेक्स्ट जो फॉर्मूले बनाए थे वो क्या बनाए थे हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हम लोगों ने क्या बनाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, एंड थर्ड एंड लास्ट में जो फॉर्मूला हमारे पास था, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से हमने और फॉर्मूले बनाए थे, वो क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट लिखी जाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट वन जो हमने इसे बनाया था वो हमने बनाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, इनका प्रूफ हम लोगों ने पढ़ा था। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज होगा हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिएगा, इसके अलावा क्या और भी फॉर्मूले हैं, बिल्कुल कुछ और फॉर्मूले भी हैं जिनका हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। वो फॉर्मूले क्या है, एक सिंपल सा है कि टेन थीटा इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड cos theta. Next one, cot theta it is the ratio of cos theta over sin theta. And next one, cosec theta is the reciprocal of sin theta, 1 upon sin theta. Next one, sec theta is equal to 1 upon cos theta. Okay, ये वो फॉर्मूले हैं जिनका हमने इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, वो क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिनका हमने यूज भी करना है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी हम यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड दिस वन a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन जो इसके अंदर हम करेंगे वो है आपके पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हैं जिनका हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। तो इन सारे फॉर्मूलों को आपको लर्न भी होना चाहिए। जब हमें ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी हम एक्सरसाइज के अंदर बढ़ भी पाएंगे, इसलिए इन फॉर्मूलों को आप लर्न भी कर लीजिएगा अच्छे से। अब इन फॉर्मूलों का हम यूज कैसे करेंगे उसको देखिएगा। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं
इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में इसको हम शो करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा, इन फॉर्मूलों का आपको लाभ भी होना चाहिए। तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे जरा इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जो उसको हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमने फर्स्ट हमारे पास है साइन ए को हमें लिखना है कॉट ए के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे हम, तो साइन ए का कॉट ए के टर्म्स में। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए साइन ए का, और हमने इसको प्रेजेंट करना है कॉट ए के टर्म्स में। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम, इसको समझिएगा जरा। इन दोनों के बीच रिलेशन हमने बनाना है, और रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये साइन है ये कॉट है, कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन हमने रिलेशन ढूंढना है। क्या रिलेशन है, तो अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिनमें हमारे पास क्या आया था, कॉट भी आया था, साइन तो नहीं आया था कॉट के फॉर्मूले में, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल आया था। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें साइन तो कहीं नहीं है, लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि कॉसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है कि नहीं। तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इसको बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करिएगा। यूज कैसे करेंगे आप लिख लीजिए, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो चेंज दिस कॉसेक टर्म्स इनटू साइन। साइन के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे इसको, 1 अपॉन साइन। तो इसको अपनी जगह रख दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हमारे पास आ गया। अब इस साइन ए को से हमने ये बनाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप जब देखिएगा इसको, हमारे पास ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर हमने क्या कर, जैसे आप सिंपल सा फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसके ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर है, इसके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन हम क्या मान लेते हैं 1। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन जब आमने सामने खड़ी होती है हम जानते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां से वैल्यू फाइंड करिए साइन स्क्वायर ए का। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, तो साइन ए क्या हो गया, तो साइन ए हमारे पास हो गया अंडर रूट 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फिर हम सब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें कब मालूम होंगी, जब हमें फॉर्मूले याद होंगे। तो आपको रिलेशन में ढूंढना है कि साइन के टर्म्स में लाना है। तो साइन ना आए तो कॉसेक तो हमारे पास है, तो कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर को हमने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इस ढंग से इसको सॉल्व कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी ढंग से सेकंड पार्ट हमारे पास है कि सेक ए को भी कन्वर्ट करिएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो सेक का फॉर्मूला क्या है देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है। तो सेक को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है, उसका हमें यूज करना है। तो सेकंड पार्ट में हमारे हम जो है हमारे पास वही चीज, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें सेक आता है। कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है सेक का, एक तो सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो भाई सेक का फॉर्मूला आ जाएगा, तो सेक का फॉर्मूला ये हो गया सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉट। और अभी हमें पढ़ा था कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, अब इस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट के टर्म्स में, बिकॉज tan क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो इन प्लेस ऑफ tan वी कैन राइट 1 अपॉन कॉट। तो यहां पर लिख लीजिएगा 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा वही, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर
कॉट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल है? ये सेक स्क्वायर ए के, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको हमने खाली वैल्यू फाइंड करनी है सेक की, तो स्क्वायर को हम जब लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो स्क्वायर चेंज हो जाएगा। इसका अपोनेंट में स्क्वायर का अपोनेंट क्या हुआ? स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मुलाइजेशन से हमारे पास अगर ये फॉर्मूले में याद होंगे तो बड़ी इजी सी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है 10 इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो 10 इन टर्म्स ऑफ कॉट वी कैन राइट 10 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इस ढंग से हम इनको बड़े अच्छे ढंग से बड़े सरल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इवेल्युएट sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री ओवर cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री एंड सेकंड वन इज sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। तो इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी वे है। अगर आपने प्रीवियस फॉर्मूले आपको याद होंगे 90 माइनस थीटा वाले sin 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, सॉरी एंगल में, तो उसमें आपको याद होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा में कन्वर्ट होता है, अपने पेयर के साथ वो इंटरचेंज हो जाता है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है। ये सब मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस हमारे जो है प्रीवियस वीडियो में, उनमें आप इसको देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, लास्ट वन 90 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, बाकी वैल्यू हमें मालूम नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो वैल्यू यहां पर है ये तो वो नहीं है, ना 0 है, ना 30 है, ना 40 है, ना 60 है, ना 90। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए क्या करना है हमने? पहले इसको क्या करेंगे? उस वैल्यू लाना पड़ेगा ना, किसमें? साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको 90 माइनस 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करने का। तो कुछ नहीं करने का, सिंपल सा है। आपको 90 माइनस थीटा मतलब क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया 90 माइनस थीटा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एंगल अलग अलग दे रखे और एक को चेंज करने का है। तो साइन स्क्वायर 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस हाउ मच, इसका और साथ में 27। तो कुछ सोचने का नहीं, अपने बगल वाले से इसको कॉपी कर लीजिए 27 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, सेकंड वाले को चेंज नहीं करना है। प्लस इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सेम चीज भी हमने करना है, वो क्या है? कॉस स्क्वायर 17 है, तो उसको हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस हाउ मच 73 डिग्री प्लस, क्योंकि 90 में से 73 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा। इस वाले को चेंज नहीं करना है, एक को ही आपको चेंज करना है, एक पर ही आप 90 वाले थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, नेक्स्ट वन पे नहीं लगाएंगे। फिर जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, मैंने जैसे भी कहा, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना? तो इधर से आप इसको करेंगे तो देखिएगा आगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, तो साइन स्क्वायर क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस साइन में, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये फॉर्मूला हमारे पास देखो एंगल सेम हो गया, ओके नहीं? 27 डिग्री 27 डिग्री 73 डिग्री 73 डिग्री। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर हो प्लस कॉस स्क्वायर हो और एंगल सेम हो? तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल सेम होना चाहिए और जो अपने पेयर वाले के स्क्वायर के साथ उनका जो सम होता है हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी में क्या हो? 0 से बड़ा हो, 0 से 90 डिग्री एक्यूट एंगल आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो एक्यूट एंगल पे ही फॉर्मूला अप्लाई है, क्योंकि आपके पास जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं जो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल पर ही बेस्ड है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यही होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो वैल्यू कितनी हो गई?
1। अगर आप इसको थीटा कंसिडर कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेम यहाँ पर भी इसको थीटा कंसिडर कर लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 से 1 को डिवाइड करिए, कितना आया 1। ठीक है ना। तो इधर से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेन चीज क्या है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं इसका सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, उसको भी देखते हैं। भी सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट देखिएगा, वो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखिए एंगल ऐसे हैं 0, 30, 45 से है ही नहीं बिल्कुल भी, तो अलग एंगल से। तो आप सिंपल सा जब अलग एंगल आपको दिखा 91 थीटा फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो सिंपल सा इसको करेंगे, साइन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसके बगल वाले से देखिएगा, इसके पेयर वाले से 65, इसको ऐसे ही लिखिए कॉस 65। ऐसे इसको चेंज करिएगा, कॉस 25 है तो कॉस 25 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस कॉन 65। ठीक, और ये ऐसे ही रहेगा साइन 65। अभी फॉर्मूला पड़ेगा में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो गया कॉस थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या पड़ा आपने, साइन थीटा कितना है 65 डिग्री, ये कितना है ऑलरेडी, ये भी साइन 65 डिग्री। देखो ये भी सब इंटू में मल्टीप्लाई है इन सबका, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। राइट, तो देखो फॉर्म एंगल सेम है दोनों का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया 1। ठीक है ना। तो इधर से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है, जिसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव गिवन है, इसमें आपको फाइंड करना है कि इसके सही ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर ऑप्शन में लिख करके इधर से लिख दिया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो क्वेश्चन करना आपको उसके फर्स्ट वाले का ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले का ऑप्शन हमारे पास है, क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसके ऑप्शन हमारे पास गिवन है 1, 9, 8 एंड 0। तो 1, 9, 8 एंड 0 हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो सही आंसर क्या होगा, सही इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी सॉल्व करना तो मैं डायरेक्ट से ले लिया, ठीक है नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास है 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करने का है, तो सिंपल सा है, हम देख रहे हैं दोनों टर्म्स में क्या है 9 कॉमन है, तो 9 को हम कॉमन ले लीजिए। तो 9 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर क्या बन गया, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा क्या है, आप बता सकते हैं हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। और जब इस 10 स्क्वायर को लेफ्ट से राइट लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा, राइट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, तो 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला इसका हो गया, क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ गया वो 9 आ गया। ओके, सेम चीज देखिए क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है कि sec a प्लस tan a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। इसका राइट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है आपको। तो कैसे करेंगे, आपको मैं एक हिंट दे दूं सारी क्वेश्चंस के लिए। पूरे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है हमारे पास, कौन सी 8.4, इसमें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप अपना एक रखिएगा की पॉइंट, समझ लीजिए आप कि क्वेश्चन में अगर आपको साइन और कॉस के अलावा अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन हो, जैसे साइन कॉस के अलावा क्या होगा, tan है, cot है, sec है एंड cosec है, अगर ये गिवन है तो उन सबको कन्वर्ट करिएगा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। ठीक है ना, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या, जैसे इसमें तो sec a प्लस tan है, तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec है हमारे पास sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a। cos a का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। फिर है tan a, tan a का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan a हमारे पास है sin a ओवर cos a। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बड़े इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो रखिएगा इसका वैल्यू, sec a का क्या हमने क्या लिखा 1 अपॉन cos a रखा, और tan a का हमने क्या रखा, देखिएगा tan a क्या रखा हमने, ये हमने रख लिया sin a ओवर cos a, ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी tan a की। अब यहाँ पर इनका क्या है 1 माइनस sin a। ओके, अब इसको सॉल्व करिएगा, ये फ्रैक्शन हमारे पास है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसको मैं 1 टाइम ले सकता हूँ। तो ऊपर क्या हो गया डिनोमिनेटर में, ये हो गया 1 प्लस sin a
और ये हमारे पास क्या है ऑलरेडी न्यूमरेटर में, ये है 1 माइनस साइन। तो यहाँ पर एक फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है तो ए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम यूज करते हुए चलेंगे इस फॉर्मूले का। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए कौन है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ओके, ओवर ये तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ओके। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है ओवर कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर भी क्या होता है 1। यहीं से निकालेंगे वैल्यू किसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर को। तो साइन स्क्वायर को लेफ्ट से कहां लेके जाइएगा, राइट में लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जब साइन स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए ओवर कॉस ए। तो कॉस ए से ये कॉस ए का आंसर क्या बन गया आपके पास कॉस ए। तो इसका सेकंड वाले का जो आंसर आ गया आपके पास कॉस ए आ गया, ठीक है नहीं। तो ये लोग से इनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या जरूरी है फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है नहीं। जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ज्यादा अच्छा और उतनी तेजी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। और क्वेश्चन को फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है, बहुत इजी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे और जहां पर भी आप क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज हो रहा है वहां पर फॉर्मूले को राइट साइड में लिखते जाइएगा, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों को याद करने की मैंने ट्रिक भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट भी देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, जरा उसको भी देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ये करनी है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं यहीं पर से कर रहा हूं डायरेक्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर का, वो क्या था कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब सेक मैंने अभी कहा साइन कॉस के अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है अदर तो उनको सबको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन एंड कॉस तो ये है नहीं, तो इनको फिर हम किस पे कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में। तो सेक को हम किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को तो सिंपल सा है कॉस में कर सकते हैं, क्योंकि क्या सेक का रेसिप्रोकल क्या है कॉस है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर किसका होता है कॉसेक साइन का होता है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और फिर आप जानते हैं जब एक फ्रैक्शन को सेकंड दूसरे फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका चेंज हो जाता है आपस में, और जो डिवाइड कर साइन या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये किस में हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, अर्थात 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए ओवर क्या ओवर 1। अब इसको देखिएगा ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब चूंकि स्क्वायर में है दोनों तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है नहीं, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, मैंने अभी पहले लिखा है साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास टेन ए। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया टेन ए का होल स्क्वायर मीन्स ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर, ठीक है। तो इन ढंग से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिएगा इसको, cosec थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू इतना 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको कन्वर्ट करिएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो cosec थीटा को हम कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को हम कर सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा।
तो यहां पर रखिएगा इन प्लेस ऑफ cosec थीटा वी कैन राइट 1/sin थीटा एंड cot इन प्लेस ऑफ cot थीटा क्या लिखेंगे हम cos थीटा ओवर sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर मैं अलग लिख देता हूं ऐसे करके, ये न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये sin थीटा का होल स्क्वायर। इट मींस ये हमें मिल गया 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर का मींस क्या होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें लाना क्या है, ये देखिएगा लाना हमें ऊपर है जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस cos थीटा, कितना टाइम्स 1 टाइम, यहाँ पर कितने हैं 2 टाइम्स, और यहाँ पर क्या चाहिए 1 प्लस cos थीटा, और हमारे पास यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो क्या sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोई ऐसा है जो इन टर्म्स ऑफ cos है, तो हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होना है यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर का, लेकिन हमें किसका फॉर्मूला चाहिए sin स्क्वायर का। तो यहां से हम sin स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे करके sin स्क्वायर के साथ कौन लिखा है cos स्क्वायर है, तो इसको cos स्क्वायर को आप लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहां पर लिख लीजिएगा, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, और ये हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ गया इंटू 1 माइनस cos थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा को मैं कर सकता हूं, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला कौन सा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यार सब गड़बड़ा रहा मामला, कुछ भी ढंग का नहीं बन रही बात। ठीक है नहीं, तो क्या कर देंगे हम इसमें एक बार इसको फॉर्मूला जो हम बनाएंगे इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 तो स्क्वायर फॉर्म में आता ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या a प्लस बी मीन्स 1 प्लस cos थीटा, और दूसरा क्या लिखूंगा 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमें मिल गया न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बन गया 1 प्लस cos थीटा। तो ये कौन सी साइड आ गई, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है नहीं। तो ये ढंग से हमने इनको सॉल्व किया, जो हमें चाहिए तो हम पहुंच गए। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। मेन चीज क्या है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और जो बेसिक चीज क्या है सेकंड वो ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस के अलावा और कुछ गिवन है तो उसको चेंज करिए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। वो क्या कहता है कि प्रूव दैट cos a ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर cos a इक्वल टू 2 sec a, ये आपको प्रूव करने का है। कैसे करेंगे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, पहले cos a ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर cos a, यहाँ पर क्योंकि 2 टर्म्स है तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए आप। अब देखिएगा सिंपल, यहाँ पर तो कुछ करने का चेंज है ही नहीं, ऑलरेडी साइन एंड कॉस गिवन है, तो साइन एंड कॉस की टर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब चेंज करने की जरूरत नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए दो फ्रैक्शन सामने खड़े हैं, cos a ओवर 1 प्लस साइन है, सेकंड फ्रैक्शन है 1 प्लस साइन ओवर cos a। जब दो फ्रैक्शन आमने सामने खड़े होते हैं तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इधर इसकी इधर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर a, सेम इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का क्या हो गया होल स्क्वायर। नीचे समझ में आ रही है आपके, और नीचे क्या मिलेगा इन दोनों की लास्ट में जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसकी भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया cos a, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब क्या हुआ cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इसको रखिएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो cos स्क्वायर है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ए कौन है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस b कौन है साइन, तो साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और नीचे वाले को ऐसे ही लिखे डिनोमिनेटर पार्ट को, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अभी देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, सेकेंड वन कौन है साइन स्क्वायर ए, तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऑलरेडी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 और साइन ए, ये सेम रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, हमारे पास ये आ गया। ठीक है नहीं, अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, मैं इसको सर्कल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर पार्ट सेम है क्या 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉज ए, तो ऊपर कॉमन हमने ले लिया, तो कॉमन क्या मिला हमें 2, तो क्या बनेगा अंदर 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉज ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। अब जैसे ही कैंसिल हो गया तो क्या बचा, क्या जरा उसको देखिएगा, हमारे पास जो बचा उसको लिख लीजिए, क्या मिला, तो 2 ओवर कौन 2 ओवर हमारे पास बन गया कॉज ए, 2 ओवर कॉज ए क्या हुआ 2 इंटू 1 ओवर कॉज ए, 1 ओवर कॉज ए क्या होता है, किसका रिस्पेक्ट होता है कॉज ए, सेक का, तो 1 ओवर कॉज ए क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 2 सेक ए, ये क्या है राइट हैंड साइड, और हम कहां से चले हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ढंग से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है ना, तो ये ढंग से हमने इसको प्रूव कर लिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कई बार कोई समस्या है तो जरूर मुझको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे वीडियो को कैसे लग रहा है इसको लाइक भी कीजिएगा, उस पर अपने विचार रखिएगा, कमेंट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेकंड प्लस 10, ये आपको प्रूव करने का है। इसमें हाँ सेकंड के बाद एकदम 6 पे आ गया, थर्ड 4 और 5 मैंने छोड़ दी, क्वेश्चन छोड़े नहीं है मैंने, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अगर मैं उसको लेके चलूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो मैं चाह रहा हूं जो इजी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है उनको मैं आज आपके सामने रख दूं, बाकी सेकंड वीडियो में जो लेंदी क्वेश्चन है वो आपके सामने रखूंगा। तो हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, और इससे पहले कि अगर हम आगे बढ़े, अगर आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसमें जरूर लाइक कीजिएगा, और जो नए लोग हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है नहीं, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे जो नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब इस क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो हमारे पास ये प्रूव करने का है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, ये आपका है, आपको लाना है सेक ए प्लस 10। तो ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या रखिए ब्रैकेट में आप रख लीजिए, ठीक है नहीं। अब क्या करने का है, आपको लाना है सेक ए प्लस 10 ए, और लेफ्ट साइड में है साइन ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ऑलरेडी साइन के टर्म्स में तो चेंज तो करने का नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको जब भी इस ढंग से क्वेश्चन आए तो क्लास 9 का रूल है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आपके पास कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर पार्ट आपका स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है, तो उसका स्क्वायर रूट का साइन आपको हटाना होता है। तो स्क्वायर रूट का साइन कैसे हटाते हैं, उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आप हटा पाते हैं, ठीक है नहीं, क्लास 9 का जो रूल कहता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे कि इसको रेशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट का साइन हटाना है, तो कैसे करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, टर्म सेम होगा, केवल साइन अपोजिट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 का 1 माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साइन ए का साइन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, बाय 1 प्लस साइन ए। कौन सा साइन ए, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 1 प्लस साइन ए से नहीं करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट क्यों, ताकि हम इसकी इजीली इसके अंदर चले जाएंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा कैसे, 1 प्लस साइन ए ये टर्म था हमारे पास, नेक्स्ट टर्म क्या था 1 माइनस साइन ए, ये था हमारे पास।
जब अगर हम खाली स्क्वायर रूट नहीं लिखते हैं तो ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लिया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे, 1 प्लस साइन ए, किसके 1 प्लस साइन ए से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, यहां भी करेंगे हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, सेम टर्म है तो होल स्क्वायर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बी बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है, 1 का स्क्वायर, बी कौन है, साइन का स्क्वायर। तो ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और बाहर साइन के स्क्वायर रूट, दोनों अपोनेंट चीज है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और यहां से स्क्वायर भी आपका हट जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, खाली 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए, साइन हट जाएगा स्क्वायर रूट का, अब अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बना, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो होल स्क्वायर नहीं है, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। ओके, तो देखिएगा ये तो ऐसे रहेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला आपके सामने, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर यहां पर हम क्या लिख दें, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या बना हमारे पास, 1 प्लस साइन ए ओवर स्क्वायर रूट है, निकालना है किसका, कॉस स्क्वायर ए का, तो क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है ना, अब इसको ब्रेकअप कर लीजिए अलग अलग टर्म्स में, ब्रेकअप में क्या कैसे, इसकी डिनोमिनेटर अलग अलग लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। तो 1 प्लस अपॉन कॉस ए क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए हो गया सेक, अब प्लस साइन ओवर कॉस ए क्या होता है, साइन ए। ये कौन सी साइड थी, राइट साइड, और हम चले कहां से थे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमारा हैंस रूट। ठीक है, तो इस ढंग से हम इनको करेंगे क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसके, और ये काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसलिए इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस भी करिएगा। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। ठीक है नहीं, बहुत सिंपल सा है, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर और किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब क्वेश्चन का फॉर्म अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि साइन के टर्म्स में हो, कॉस के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे बनेंगे, अगर मैं उसको क्वेश्चन को चेंज करता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो कैसे बनेगा जरा देखिएगा, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, बस ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। इसको ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है आपके पास, क्या 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन हमसे भी हो सकता है, कौन सा, 1 माइनस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए। तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तब साइन चेंज हो जाएगा, टर्म्स सेम रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहां पर कॉन्जुगेट क्या होगा उसका, 1 माइनस कॉस ए कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का और न्यूमरेटर में भी करेंगे। सेम चीज यहां पर भी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए, इसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप। तो इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट देखिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूव करने का है। कैसे करेंगे तो देखिएगा, वही फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है आपका, ये हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा इसको देखिएगा ध्यान से, साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कॉमन लेंगे, जो है कॉमन क्या आ सकता है, न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में कॉमन आ गया साइन थीटा, क्या बचेगा अंदर, जैसे साइन थीटा अंदर से हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया, तो साइन थीटा की जगह क्या होगा 1 माइनस इसकी पावर कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या होगा, फिर यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे हम, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल सा। अब देखिएगा कैसे करेंगे आगे, हमारे पास आ गया ब्रैकेट के अंदर 1, और अब जैसे मैंने कहा हमारे पास साइन कॉस के अलावा कुछ और, तो उसको चेंज करिएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस।
तो यहां पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं तो देखिएगा, हमने जो लाना है, प्रूव करना है, उसमें कहीं पर भी ये टर्म नहीं चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमें ये टर्म चाहिए ही नहीं है। जब चाहिए ही नहीं तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? ऐसा तो नहीं, इसको रब कर दिया बोर्ड को। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का है। तो जहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो 1 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या हो गया हमारे पास? वो हो गया साइन स्क्वायर, क्योंकि थीटा में है तो क्या होगा? यहां पर भी थीटा आ जाएगा इन प्लेस ऑफ ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है नहीं? क्या किया हमने? 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें भी हमने यही कर दिया। क्या है ये? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? वही चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सबट्रैक्ट। तो जैसे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे। यहां पर क्या बना? 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब सबट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। न्यूमरेटर में देखेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में देखेगा कॉस थीटा, तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे आगे तो हमें क्या मिला? साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन गया हमारे पास? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कर रहे हैं हम? सबट्रैक्ट, क्यों? साइन अपोजिट है। तो क्या बन गया हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा टर्म्स क्या सेम हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर में भी है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर में भी है। सेम टर्म्स है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिला आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है वो आप जानते हैं, अभी आपको फॉर्मूले मैंने बताया भी था। वो होता है tan थीटा। ये कौन सी साइड है? ये है राइट हैंड साइड, और हम चले कहां से थे? लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है नहीं? समझ में आया होगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे उनको आपको बताएंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका 8वां हिस्सा है, 8वां पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले कहा वही चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिखाई दे इसको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में। तो यहां पर हमें दिखाई दे तो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि साइन के साथ कॉसेक ए है और कॉस के साथ सेक ए है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना? लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव क्या करना है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या कॉसेक का अथवा सेक का कोई फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan एंड कॉट? है या नहीं? मैंने फॉर्मूला बताए थे, जरा याद करिएगा। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन हमने जो पढ़े थे सेक और कॉसेक के इन टर्म्स ऑफ tan एंड कॉट में जो फॉर्मूले में पढ़े थे वो हमने क्या पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, या कह लीजिए सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ऐसे में यहाँ पर लिखता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिएगा इसको, इसका उपयोग करेंगे हम, इसका हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कौन है हमारे पास? ए हमारे पास है साइन, तो साइन स्क्वायर ए। बी कौन है? कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए। फिर प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। फिर देखिएगा इसमें अप्लाई करिएगा कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए कौन है?
कॉस स्क्वायर ए प्लस बी कौन है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, ए कौन है कॉस ए, बी कौन है सेक ए। ओके, अब इसको देखकर सॉल्व करिएगा। साइन स्क्वायर ए का तो अपनी जगह रखिएगा, साइन स्क्वायर ए कोई समस्या नहीं, ठीक है नहीं। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो मैं क्या लिखता हूं कॉसेक ए को 1 साइन ए, ठीक। इसलिए उससे प्लस कॉस स्क्वायर का तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम पढ़ा था 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस वही 2 कॉस ए इंटू सेक का फॉर्मूला क्या हमने हमारे पास 1 कॉस ए, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ सेक हम क्या लिखेंगे 1 कॉस ए, कॉस से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस, देखो कॉस को मैंने पहले लिख लिया है ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या होना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2। अब इनको ऐड कर लीजिए 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया मतलब 7। अब ऑर्डर में लिख लीजिएगा, पहले 10 आता है फिर कॉट आता है, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारे पास कौन सी साइड हो गई राइट हैंड साइड। तो हम चले थे कहां से लेफ्ट हैंड साइड से, तो इन लोग से हमने क्या कर दिया इसको प्रूव कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा इसमें टोटल क्या चीज है कि वीडियो में आपको मैंने एक चीज बताई है बार बार, वो क्या, वो ये कि फॉर्मूला जरूर याद रखिए। जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तो क्वेश्चन बड़े इजीली निकल के सामने आएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर रखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।